साथियों, क्या आप भी अपने मन में उठते हुए विचारों एवं संकल्प विकल्पों को दबाने की कोशिश करते हैं? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। ध्यान व आत्मविचार करने हेतु बैठने पर कभी कभी संकल्प विकल्पों का जोर बढ़ता हुआ मालूम पड़ता है। सामान्य दिनचर्या के समय जितने विचार उठते हैं उससे कहीं अधिक मात्रा में आत्मचिंतन के समय विचार उठते हुए दिखाई देंगे। कई साधकों को ऐसा अनुभव प्रतीत होता है कि मन को शांत करना अत्यंत दुष्कर है, यानी कठिन है। महापुरुषों का ऐसा मत है कि मन में उठते हुए विचार व संकल्प विकल्पों को दबाना नहीं चाहिए। क्या बंदर को शांत करने के लिए जबरदस्ती करना उचित है? और क्या इस प्रकार से बंदर शांत हो जाएगा? जैसे सागर में उठती हुई तरंगें जल से भिन्न नहीं बल्कि जल ही है, चाहे तरंगें कितनी भी बड़ी क्यों न हो। ऐसे ही संकल्प विकल्प कैसे भी हों, वे मुझ चैतन्य से भिन्न नहीं है। मैं ही संकल्प विकल्प रूप हूं। अगर आपने दृढ़तापूर्वक ऐसा सोच लिया तो आपका मन शांत होने लगेगा। संकल्प विकल्पों का जोर टूट जाएगा। चित्त की शांति एवं ब्रह्म भाव की मस्ती बढ़ती जाएगी। एक तरफ स्थूल शरीर है और दूसरी तरफ सूक्ष्मता की पराकाष्ठा रूप आत्मा है। इन दोनों के बीच मन है। मन की अपनी निजी सत्ता नहीं है। शरीर के साथ जुड़ता है तो मन कहलाता है और आत्मा का चिंतन करके आत्म स्वरूप में डूबता है तो वह आत्मा रूप हो जाता है। मन को बार बार आत्मचिंतन में लगाने से शरीर के साथ मिल जाने की सदियों पुरानी आदत छूट जाएगी। जिस काम को हम हाथ में लें उसे सारा जोर लगाकर करें, क्योंकि दरिद्रता से, बेकारी से, अकर्मण्यता से, नीरसता से, अज्ञान से ऊपर उठने का एक ही महामंत्र है। साइंस क्या है? किसी घटना की पूरे तौर पर जानकारी करने का प्रयत्न करना। साइंस के दो पहलू हैं, एक सैद्धांतिक और दूसरा व्यवहारिक पहलू। दोनों में निर्दोष खोज और पूरे प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञान छोटी से छोटी घटना को भी महत्वपूर्ण दृष्टि से देखता है। विज्ञान
छोटी से छोटी घटना को भी महत्व की दृष्टि से देखता है और उसको समझने के लिए पूरा जोर लगाता है, तभी किसी नतीजे पर पहुंचता है। इस बात की परख कि हम में अमुक कार्य करने की योग्यता है या नहीं, उस काम को कर डालने से ही होती है। प्रत्येक दिवस के अवसान पर यानी संध्या के समय हमें यह प्रश्न खुद से सच्चे हृदय से और निश्चलता से पूछना चाहिए, क्या हमने पूरा प्रयत्न किया है? वह कौन सी बाधाएं हैं जो हमें पूरे तौर पर विकसित नहीं होने देती? कुछ लोगों का मानना है कि सब लोगों की उतनी प्राकृतिक शक्तियां या योग्यताएं नहीं हैं, अतः उनके विकास का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कुछ का मानना है कि जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। कुछ सोचते हैं कि आत्मोन्नति मनुष्य के अपने बस की बात नहीं है। कुछ कहते हैं कि संसार में कोई व्यवस्था तो है नहीं और ना ही कोई प्रत्यक्ष नियम है, सारी बातें दांव घात की है। जिसका दांव चल गया वही बाजी मार ले गया। कुछ का मानना है कि हम अपने संबंध में बहुत कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य का मन एक खेत की तरह है, यदि उसकी सही से देखभाल न की जाए या अच्छे बीज न बोए जाएं, तो हानिकारक पौधे उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेंगे। भर्तृहरि ने मनुष्यों को 3 श्रेणियों में बांटा है। नंबर 1 अधम वर्ग, विघ्नों के भय से काम ही शुरू नहीं करते। नंबर 2 मध्यम वर्ग, काम तो प्रारंभ करते हैं परंतु समस्या उत्पन्न होने पर काम को छोड़कर बैठ जाते हैं। उत्तम वर्ग, समस्याओं के बार बार आने पर भी हाथ में लिए गए काम को छोड़ते नहीं हैं। संशय का मूल कारण है आत्मा पर अविश्वास। केवल कल्पना करने से और अपने स्वप्न को कार्यान्वित करने की दिशा में कोई भी कदम न उठाने से संशय बढ़ता है। इसलिए इसका पहला अचूक उपाय है काम को हाथ में लेना और उसको कर डालना। आत्मविश्वास के बल पर काम संपन्न होता है। आत्मविश्वास के बल पर ही काम संपन्न होता है। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।